हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दैट इज इंस्पायर वॉरियर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने 15 डेज रिवीजन सीरीज शुरू की है, ठीक है, जिसके तहत हम क्लास 4 का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट रखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ क्लास 4 के लिए क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल हमने जो 15 डेज का वो क्लास 4 को ध्यान में रख के शुरू किया है, ठीक है। तो उसके तहत मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कि हमारा जो इंडिया है मीन्स हमारा प्यारा भारत, वो कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, ठीक है। तो वो है एशिया कॉन्टिनेंट में। आपको पता ही होगा, आई होप आपको पता हो कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है, जिनमें से हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें हमारा भारत सिचुएट करता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड ही हमारे 2 और क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, दैट इज एशिया। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है, दैट इज एशिया, ठीक है। अब पॉपुलस का मतलब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट की है। आपको पता ही है चाइना, इंडिया, ये मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, इसलिए सबसे पॉपुलस कॉन्टिनेंट है एशिया। हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो एशिया कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। दूसरा कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो रैंक 7th है इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब अगर हम अपने इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें तो हम नंबर 7th में आते हैं, ठीक है। नंबर 1 अगर आपसे पूछे तो वो है, नंबर 1 है रशिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे इंडिया का जो मेन लैंड है, ठीक है, ये हमारे इंडिया का मेन लैंड है, इसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दैट इज केप कैमोरिन, जो कि है कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड ये एक अलग क्वेश्चन है, एंड साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये एक अलग क्वेश्चन है। अगर मेनलैंड का पूछा जाएगा तो क्या है, केप कैमोरिन, जो कि है कन्याकुमारी में। अगर साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि आपको पता है कि हमारे इंडिया के ईस्ट साइड पे एक आइलैंड है जिसको क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार, जो कि हमारी यूटी है, ठीक है। उसके निकोबार आइलैंड में एक पॉइंट है सबसे साउथर्न मोस्ट, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो हमारी इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर मेनलैंड का पूछा तो कौन सा है, केप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अगर इंडिया की टेरिटरी का साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा तो वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार में है, ठीक है। उसके बाद हमारी गंगा जो है दैट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर लेंथ वाइज, और हमारी जो ब्रह्मपुत्रा है वो इंडियाज लार्जेस्ट रिवर है वॉल्यूम वाइज। देखो इसमें भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे क्या होता है उनको पता नहीं चलता कि लेंथ वाइज और वॉल्यूम वाइज 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। लेंथ वाइज पूछा तो मतलब लंबाई, और वॉल्यूम वाइज पूछा तो पानी कितना ज़्यादा है किस रिवर में, ठीक है। अगर वॉल्यूम वाइज या लार्जेस्ट पूछा तो ब्रह्मपुत्रा, अगर लॉन्गेस्ट पूछा लेंथ वाइज तो गंगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। उसके बाद मजूली आइलैंड जो है दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। देखो मोस्टली हमको क्या पता है कि जो आइलैंड्स होते हैं वो मोस्टली सी में होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ लार्जेस्ट रिवर्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, आइलैंड बनाती हैं, ठीक है। और वर्ल्ड का और हमारी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, मजूली आइलैंड, जो कि कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। मैंने क्या बोला, रिवर आइलैंड है तो इसका क्या मतलब वो किसी रिवर में ही होगा, तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है, ठीक है। और मजूली आइलैंड इज लोकेटेड इन असम स्टेट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मजूली आइलैंड की लोकेशन क्या है तो कहाँ पे है, हमारी असम स्टेट में ब्रह्मपुत्र बहती है, उसके बीच में मजूली आइलैंड है, ठीक है। उसके बाद तहरी डैम हमारी इंडिया का हाईएस्ट डैम है, ठीक है। और अब अगर डैम है तो वो किसी रिवर पे ही होगा, तो वो किस रिवर पे है, तहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर भागीरथी। अब ये रिवर भागीरथी कहाँ पे है, वो है
उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे जो इंडिया है वो नंबर 7 पे है इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो हमारी इंडिया के पास 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। आप समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड की जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका सिर्फ 2.4% हमारी इंडिया के पास है। ये क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा भी जाए तो वो कैसे बनेगा, टोटल एरिया ऑफ इंडिया एज कंपेयर टू वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो नीचे परसेंटेज दिए होंगे, कितना है तो कितना है 2.4, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।